कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मुझे भेजी जहाँ पे एक मुस्लिम प्रीचर है जो कि सनातन धर्म के ऊपर या जो मूर्ति पूजन करते हैं उसके ऊपर टिप्पणी दे रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक बना के दे रहा है। तो दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई कुछ रिप्लाई वीडियो इसका बना सकते हो या ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में पहले हम इनकी वीडियो देखेंगे और फिर हम सब मिलकर रिप्लाई करेंगे, मैं वीडियो में और आप कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। Why do you not worship idols? Just a second. I'll just take 15 seconds. no. I'll just Google something. I have your picture on my phone right now. Okay. Whose picture do I have on my phone right now? Mine. Adil's picture on my phone right now. Yes. So I'm going to first show this picture on camera, Okay. and then I'm going to show the picture to you. This is Adil Ahmed. Why are they laughing? Adil, that's you? Is that you? No, that's not me. Do you feel happy looking at this picture, or do you feel offended? Well, I feel offended because, of course, that is not me. That's not my me. answer. How do you know the idol that you're worshipping, God looks like that? How do you know it? अगर आप एक अदना दर्जे के इंसान, just an ordinary man, gets offended when I show you somebody else's picture and say this is you. Wow. Do you think the creator who created you and me does not get offended when you stand in front of the idol who does not look like the creator? I don't mean to offend anybody. You be a Hindu, you be whatever religion you follow. But एक बार दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, खुदा पे क्या गुजरता होगा जिस खुदा ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, 3 वक्त का खाना दिया, सब कुछ दिया, पर आप उस खुदा को नहीं याद कर रहे। How do you know God look like that? मुझे पता है पूरी डिबेट में एक इंटरेस्टिंग चीज लगी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी मुस्लिम है, जो जवाब दे रहा है वो भी मुस्लिम है, और एज पर मुस्लिम आइडल वर्शिप तो वैसे भी वो नहीं करते। तो एक मुस्लिम से ये पूछना कि तुम आइडल वर्शिप क्यों नहीं करते, ये कुछ जमा नहीं। ये ठीक वैसे ही हो गई कि एक पुजारी से पूछना कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बना ही था सो दैट दे कैन टारगेट अस। तो हम टारगेट हो गए और आज की वीडियो में इसी का जवाब करेंगे। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल। हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, कई बार इस तरीके के रिप्लाई वीडियोज भी बनाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। बाकी शुरू करते हैं। वीडियो से क्लियर समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली रिप्लाई हमको ही कर रहा है, सवाल हमसे उठा रहा है कि जो आप जिस भगवान को पूजते हो आपको कैसे पता ये वही क्रिएटर है। और इन्होंने एक फोटो वाली एनोलॉजी दी जिसमें भाई को बोला कि तुम्हारी फोटो है पर वो मोदी जी की निकलती है, और कहता है ऑफेंडेड तो नहीं हुए। वाह, ऑफेंड तो मोदी हुआ होगा ना, उससे कंपेयर किया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो फोटो की एनोलॉजी दी के बताया कि गलत फोटो दिखाते हैं तो एक आम आदमी ऑफेंड हो सकता है, तो भगवान क्यों नहीं। इस एनालॉजी को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं तो सपोज कीजिए रहमानी भाई एक दिन आपके एक दूर का रिलेटिव आपको कॉल करता है जिससे आपने हमेशा फोन पे बात करी है, बस फोन पे बात करी है, कभी मिले नहीं हो, कभी देखा नहीं है, जस्ट आवाज सुनिए, कोई फोटो नहीं देखी। एक दिन वो रिश्तेदार आपके घर के बाहर आता है, आपसे पूछता है बेटा पहचाना मुझे, मैं आपका दूर का चचा, और आप उसके मुंह के ऊपर गेट बंद करते हैं और कहते हैं मैंने उनको हमेशा सुना है, वो सब सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, आप फ्रॉड है, आप चीटर हैं, और आप धक्के मार के उनको भगा देते हैं। आप खुद सोचिए उस क्रिएटर को कैसा लगता होगा जब वो ये देखता होगा कि जिस क्रिएशन को मैंने बनाया, जिस इंसान को मैंने बनाया, वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रख रहा है, अपनी सेल्फीज बहुत ले रहा है, अपनी फोटोज बना रहा है, पर जब मेरी बात आए, भगवान की बात आए, तो कह देता है कि आपका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपका तो शरीर ही नहीं है, ये आंखें नहीं है आपकी, ये होठ नहीं है आपके, आप हो ही नहीं, आप जस्ट एक आवाज हैं, दैट्स ऑल। जस्ट कोई एआई बॉट की तरह कि जो आपके सारे रिप्लाई देता है पर उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। कैसा लगता होगा, हर्ट तो फील करते होंगे ना ऊपर बैठ के जब हमें देखते होंगे। ये तो मैंने जस्ट बताया, अब आप कहेंगे कि वो भी इमोशनल खेल रहा है, तू भी इमोशनल खेल रहा है, दोनों अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड तर्क दिखा रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ। इससे पहले मैं आंसर करूं, एक और चीज मैं रहमानी भाई से बोलना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि जो ज्यादातर दूसरे प्रीचर्स होते हैं, जैसे इस्लामिक प्रीचर्स फॉर एग्जाम्पल, वो जब भी हिंदू धर्म को देखते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं कि इनको कैसे पता कि ये जिसको पूज रहे हैं वो सही है, ये आइडल वर्शिप तो गलत है। क्रॉस क्वेश्चन इसलिए बार बार करते हैं या फिर डाउट क्रिएट करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज इनका जो विजन है ना, आंखों पे जो चश्मा है वो ग्रीन कोटेड है, यानी इस्लामिक कोटेड है। एक इस्लामिक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं
हिंदू धर्म से मैच नहीं करती, इस वजह से उनको लगता है कि जो दूसरे मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, वो सबको लगता है। और वही इनके साथ भी हो रहा है कि ऑल्दो ही इज अ इंडियन, तो इनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस्लाम के साथ साथ भारतीय संस्कृति, जो मूल संस्कृति इनकी है, जो इनको कल्चर मिला है उस खुदा के द्वारा, उसको भी अध्ययन करें अच्छे से। मैं इनको आंसर करना चाहता हूं कि मैं एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, एज अ भारतीय क्यों एक भगवान को पूछता हूं और मुझे कैसे पता है कि ये वही क्रिएटर है जिसने संसार बनाया, और क्यों मैं उसकी मूर्ति पूजा करता हूं। जैसे आप एक मुस्लिम हैं, आप कुरान को फॉलो करते हैं और आपको पता है, आपको कुरान के आधार पे, आपके प्रॉफिट के आधार पे पता चला है कि हाँ भाई कोई अल्लाह भी है। अगर ये दोनों हटा दिया जाए तो आप भी ऐसे ही घूमेंगे विद नो हायर ट्रूथ इन लाइफ। तो वैसे ही एज अ सनातनी हमको भगवत गीता मिले, शास्त्र मिले, वेदास मिले। वेदास का क्रक्स है भगवत गीता, और भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं संसार का पिता हूं, ये संसार मैंने बनाया है, ये क्रिएशन मेरी है। और कई ग्रेट सेजेस, फॉर एग्जाम्पल रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य जैसे ग्रेट सेंस जो भारत भूमि पे आए, जिन्होंने हमें सनातन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस हायर ट्रुथ को समझाया। जैसे आपको आपके प्रॉफिट्स लोग एक्सप्लेन करते हैं, हमें हमारे ग्रेट आचार्यज ने समझाया। और वो भी एक बात बोलते हैं जो हमारे श्रीमद् भागवतम पुराण में बताई गई है, एते चंस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान से। सभी अवतारों में कृष्ण परम भगवान है, ये श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया। और अन्य ग्रेट सेंस लाइक जैसे मैंने बताया, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब का इस श्लोक पर एक ही मत है कि ये सही है। तो हम सनातनियों को भगवान के बारे में भगवत गीता और अन्य शास्त्रों से पता चलता है, ग्रेट आचार्य से पता चलता है। तो आप कहेंगे कि हम भगवान के रूप की पूजा क्यों करते हैं? भाई साकार निराकार भी तो बोला गया है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म भी भगवान की बताई गई है, आप उसको वर्शिप करो वेदों में। तो हाँ है, लेकिन इसके ऊपर अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल भी करते हैं। वो बोलते हैं, अर्जुन भगवत गीता के 12 चैप्टर के फर्स्ट वर्स, आप भी सुनिए। अर्जुन इंक्वायर्ड which are considered to be most perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? तो अर्जुन ने भी सवाल किया कि भाई निराकार को पूछ सकते हैं, साकार को पूछे, किसको पूछे? तो अर्जुन को कृष्ण बहुत खूबसूरती से, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई करते हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस बताते हैं। और वो बोलते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, those who fix their mind on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. तो भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण जो परम भगवान हैं वो खुद बोल रहे हैं कि देखो मेरे साकार रूप की वर्शिप क्यों करनी चाहिए। तो कृष्ण हमें इंस्पायर कर रहे हैं जो हमारे भगवान है कि हम उनके रूप की वर्शिप करें। एक बार मेरे एक दोस्त ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी मुझे कि किसी ने इतनी भक्ति करी, इतनी अच्छाई करी कि भगवान खुश होके अपने बेटे को उनको दे देते और बोलते जाओ इनका मार्गदर्शन करो, गाइड करो। किसी ने बहुत अच्छी भक्ति करी, अच्छाई करी कि खुदा खुश होके बोलते कि मैं तुम्हें अपना मैसेंजर दे रहा हूँ, ये तुम्हें हेल्प करेगा सही राह दिखाने। तो उनको मैसेंजर मिल गया। और किसी ने इतनी भक्ति करी कि भगवान खुश होके कहते हैं मैं खुद आता हूँ तुम्हें हेल्प करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें गाइड करने। और अर्जुन वही भाग्यशाली जीवात्मा थे जिन्होंने इतनी भक्ति करी कि भगवान स्वयं उनके मित्र के रूप में आ गए और उनको पर्सनली गाइड कर रहे हैं कि देखो निराकार वर्शिप क्या होती है, साकार वर्शिप क्या होती है, मेरे इस रूप को कैसे पूजना है। तो गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए हम सीख रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ठीक है कृष्ण भगवान है, आप माना, पर आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन क्यों कर रहे हो? कोई मेरी मूर्ति बनाता है और उसके कान में कोई इंटरेस्टिंग बात बोलता है तो ऐसा थोड़ी है कि उस मूर्ति के माध्यम से मेरे को सुनाई देगी। हो सकता है वो मूर्ति मेरी जैसी दिखती है पर है तो वो नॉन लिविंग बीइंग ना, मूर्ति है, पत्थर है वो। उसकी पूजा करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो आपको कैसे पता वो सही भी कर रहे हो? आपकी भक्ति उस मूर्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पर इसका आंसर भी श्रीमद् भागवतम पुराण के 11th कैंटो के 27 चैप्टर में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। उद्धव से बोलते हैं कि मूर्ति पूजन, सॉरी थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, आइडल वर्शिप नहीं,
डीटी वर्शिप, विग्रह पूजन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा मैं रहमानी भाई बता देता हूँ कि विग्रह पूजन कुछ नहीं, हम भगवान की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं मंत्रों के माध्यम से, वैदिक प्रोसेस के माध्यम से हम भगवान को अप्रोच करते हैं उस मूर्ति में आए, जो भगवान ने खुद ये प्रोसेस हमें बताया है भागवतम पुराण में। उस प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस के माध्यम से भगवान उस मूर्ति में आते हैं और हमारी वर्शिप को, हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये विग्रह पूजन कहलाता है, आइडल वर्शिप नहीं, डीटी वर्शिप। ये ठीक वैसा ही है कि घर के बाहर लाल बॉक्स लगाने से वो पोस्ट ऑफिस वाला बॉक्स नहीं हो जाता, वहां पे कोई भी लेटर डाल के नहीं जाएगा जब तक वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज ना किया जाए। उसी तरीके से कोई भी रैंडम मूर्ति को हम भगवान नहीं पूजते, हम मंदिर में रखी मूर्ति शास्त्रों के आधार पर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिनसे हम प्रे करते हैं, जिसको हम भोग लगाते हैं। आई होप आप समझे होंगे। इवन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि रूप के बारे में सिर्फ हमारे धर्म में बताया गया कि भगवान का रूप एग्जिस्ट करता है, बाइबल में भी है। बाइबल में बताया जाता है गॉड क्रिएट अस ह्यूमन इन हिज ओन इमेज, अपने रूप में भगवान ने इंसानों को बनाया है। तो हमारा एक रूप है और इसी रूप में अगर भगवान ने बनाया है हम इंसानों को, तो उसका भी एक सुंदर रूप होगा ऑफ कोर्स। सुंदरता से याद आया, मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक शब्द मिला, अल जमील, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल। अल्लाह के 99 नेम्स होते हैं, उसमें ये वर्ड नहीं आता, लेकिन पर इनके एक प्रॉफिट है जिनका मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे लिख देता हूँ। रिस्पेक्ट है, गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता। तो उनसे जब पूछा गया है कि क्या अल्लाह खूबसूरत है, तो एक शब्द बोलते हैं अल जमील, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल। और सारी खूबसूरत क्रिएशन उन्हीं से आती है। तो सबसे खूबसूरत जो है वो खुदा है, अल जमील। इस तरीके के शब्दों को खुदा के लिए वो बोलते हैं। तो आपके प्रॉफिट खुदा को द मोस्ट ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। बाइबल बोल रही है कि उसने हमें अपने रूप में बनाया, और यही चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं। वो बताते हैं कि भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, उनका रूप कितना सुंदर है, रंग कितना सुंदर है, और फिर ऐसे भगवान को वो नमन करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के रूप का बहुत सुंदर से गुणगान किया हुआ है। बाइबल में बताया गया है कि रूप है, कुरान में प्रॉफिट बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है वो। तो कहीं ना कहीं अगर लेके चला जाए तो सारी बातें कहीं ना कहीं एक जगह आके ही खत्म हो रही है। तो बजाय इस चीज पे लड़ाई करो कि नहीं मेरा सही है, हमें सबको थोड़ा मर्ज करके देखना चाहिए कि कहीं एक ही ओर तो नहीं जा रहे। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई भारत में मुस्लिम और क्रिश्चियन या कोई धर्म का व्यक्ति जन्म लेता है ना, उसको हायर ट्रुथ की रियलिटी बहुत ही ब्रॉड तरीके से मिल जाती है। और अगर वो सारे धर्मों को कंपेयर करे तो वो एक परम भगवान को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाएगा, बजाय आपस में झगड़ा करने। आप इस्लामिक स्कॉलर बन रहे हो रहमानी भाई, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी वैदिक स्क्रिप्चर्स टू, ताकि बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच की समानताओं को देख पाएं और उस हायर ट्रुथ को, जिसको हम भी वर्शिप करते हैं, आप भी वर्शिप करते हो, और अच्छे से रियलाइज कर पाए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने तरीके से जितना मुझे ज्ञान है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बोला कि इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने बनाई। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। आपके क्या ओपिनियन है रहमानी भाई की वीडियो के ऊपर, वो भी कमेंट कर सकते हैं। नो हेट टू एनीवन। आप हमें डोनेट कर सकते हैं इस चैनल को रन करने के लिए, ताकि अगली शॉर्ट फिल्म हम जल्दी से जल्दी ला पाएं। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।